जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है लखीमपुर कांड पर बस्तर में भी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। सातों जिलों में कांग्रेस ने लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखा। पुलिस के साथ जमकर झूमा झटकी हुई। कहा बीजेपी ने अन्नदाताओं को रौंदा है। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कांग्रेसियों द्वारा लगातार की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध अब बस्तर में भी जोरों से किया जा रहा है। मंगलवार को कांग्रेसियों ने बस्तर संभाग के सातों जिलों में यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विशाल रैली निकाली और प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। जगदलपुर में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लामबंद हुए। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट जाने के दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी भी हुई। कांग्रेसियों ने कहा है कि यूपी की भाजपा सरकार बंजर जमीन को सोना बनाने वाले किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ियों से रौंद रही है। इधर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के विरोध में किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें भाजपाइयों ने लग्जरी वाहनों से कुचलकर निर्मम हत्या की है। कवर्धा में पथराव और लाठी चार्ज किया गया बीते दिन, जिसकी वजह से कर्फ्यू अब भी जारी है। घरों के बाहर रखी कारों को तोड़ा गया। वहीं कवर्धा जबलपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा करके हंगामा किया गया। हेल्पलाइन नंबर भी इस वजह से जारी हुए हैं। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीते दिन काफी ज्यादा हंगामा हुआ। 2 दिन पहले झंडा लगाने से शुरू हुए बवाल के बाद बड़ी संख्या में तमाम लोग सड़कों पर लाठियां और डंडे लेकर निकल आए और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। कई बस्तियों में हंगामा चलता रहा। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं हिंदू संगठनों ने कवर्धा और जो जबलपुर नेशनल हाईवे है इसको जाम कर रखा है। उपद्रव के बाद प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के बुलाए गए बंद को देखते हुए जिले के सभी बाजार और दुकानें बंद करी गई थी। इसी दौरान दोपहर में बड़ी संख्या में लोग हाथों में डंडा लेकर रैली की शक्ल में शहर में बाहर निकल आए। प्रदर्शनकारियों ने आदर्श नगर, पीजी कॉलेज रोड, लोहार नाका, इसके अलावा कोतवाली के पीछे का एरिया, जल संसाधन ऑफिस के पास बसी बस्तियों और कॉलोनियों में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाहर खड़ी बाइक, कार और यहाँ तक कि ठेलों को भी तोड़ दिया गया। यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से तमाशबीन बनती देखती रही। विश्व हिंदू परिषद ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग करते हुए यहाँ पर बंद बुलाया है। इसके अलावा बता दें कि जरूरत हो तो 94 79 19 24 99 ये एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, आंगनबाड़ियों सहित सभी शासकीय भवनों में त्वरित चालक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को सभी शैक्षणिक संस्थानों, यहां तक कि अस्पतालों, आंगनबाड़ियों और साथ ही साथ ऐसे सभी शासकीय भवन जहां पर आकाशीय बिजली रोधी त्वरित चालक नहीं लगे हैं वहां पर यथाशीघ्र त्वरित चालक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को इस काम को प्राथमिकता से पूरा कराने को कहा है। गौरतलब है कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मचखंडा के एक निजी स्कूल में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मृत्यु और कुल मिलाकर 10 बच्चे घायल हुए थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने बालक की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी और मुख्यमंत्री ने उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ियों, साथ ही साथ अस्पतालों एवं कार्यालयों के भवनों में जहां आकाशीय बिजली रोधी त्वरित चालक नहीं लगे हैं वहां इसे तत्काल लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। एक खबर आ रही है 15 दिनों से हड़ताल पर है ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से सीमेंट की कीमत 300 रुपए के पार जा पहुंची है। दरअसल बात करते हैं त्योहारी सीजन में लोगों को जहां हर प्रोडक्ट में कई तरह की छूट की आस होती है, तो वहीं सीमेंट के बढ़े हुए दाम ने दीपावली से ठीक पहले घर सहित छोटे कंस्ट्रक्शन कराने वालों को झटका दे रखा है। रिटेल मार्केट में सीमेंट की कीमत 300 से लेकर के 330 रुपए प्रति बैग पर जा पहुंचा है। वजह है भाड़ा
बढ़ाने की मांग को लेकर के ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल। दरअसल बात करते हैं पिछले 15 दिनों से ट्रांसपोर्टर जो है सीमेंट कंपनियों से माल भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। इस दौरान रायपुर में सीमेंट के भाव में 40 रुपए प्रति बैग तक की तेजी दर्ज की गई है। हड़ताल शुरू होने से पहले जो सीमेंट 250 से लेकर के 260 रुपए प्रति बैग तक बिक रहा था, वह अब उसकी कीमत 300 रुपए प्रति बैग के स्तर पर जा पहुंचा है। उठाव न होने से दो बड़ी सीमेंट कंपनियों ने अभी उत्पादन पूरी तरह से बंद कर रखा है। एक नामी सीमेंट कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्टर जो है आर सीमेंट कंपनियों के बीच अभी फिलहाल कोई भी हल नहीं निकल पाया है। और अब बात करते हैं एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। बात करते हैं स्थिर बीते दिन जो है पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहने के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में अब जो है बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में डीजल के दाम में 32 से लेकर के 33 पैसे की वृद्धि हुई है, तो वही पेट्रोल का रेट भी 24 से लेकर के 26 पैसे बढ़ चुका है। प्रदेश के 4 जिलों में डीजल के दाम 100 रुपए के पार चढ़ रहे हैं। इधर बता दें राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर पर, तो वही डीजल की कीमत भी 98 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। प्रमुख शहरों के बारे में बात करें तो बीजापुर में 105 रुपए प्रति लीटर पर, बाकी जगह 106 रुपए के तकरीबन जो पेट्रोल और डीजल के भाव है पहुंच गए हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 104 रुपए, जगदलपुर में 103 रुपए, तो वही नारायणपुर में 102, जसपुर में 102, कांकेर में 101, तो वही अंबिकापुर में 101, कवर्धा, रायगढ़, साथ ही साथ सूरजपुर में भी 101, राजनांदगांव में 101, साथ ही साथ धमतरी में 101, बिलासपुर में भी 101 और दुर्ग में 100, महासमुंद और रायपुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को क्रॉस कर चुकी है। रायपुर शहर में ही अकेले तकरीबन 2 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए थे चिट फंड कंपनियों को लेकर के डूबी रकम वापसी को लेकर। दरअसल बात करते हैं चिट फंड पीड़ितों के 3 लाख आवेदन जो है कमरे में डंप है। अभी तक इनकी कोई भी छटनी नहीं हो पाई है। अफसरों का कहना है कि सरकार से आगे के निर्देश नहीं मिल पाए हैं। चिट फंड कंपनी के पीड़ितों की लगभग 3 लाख से ज्यादा अर्जियां तहसील कार्यालय में डंप पड़ी हुई है। इनमें से तकरीबन 2 लाख आवेदन केवल रायपुर शहर के लोगों ने ही किए हैं। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के दौरान तहसील कार्यालय के उसी कमरे में पानी भर गया था जहां अर्जियों को डंप किया गया है। हालांकि अफसरों का कहना है कि पानी की वजह से आवेदनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इधर चिट फंड कंपनियों से रकम वापसी के तकरीबन 1.5 महीने बाद अब तक आवेदनों की छटाई तक नहीं हो पाई है। जैसे जैसे आवेदन मिले उन्हें बंडल में बांधकर रख दिया गया। नोडल अफसरों ने पहले कहा कि आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। किस कंपनी के खिलाफ कितने आवेदन मिले हैं उनका रिकॉर्ड तक नहीं बना पाए हैं। आगे बता दें रायपुर, आरंग, खरोरा, तिल्दा, अभनपुर समेत सभी जगहों के नोडल अफसरों का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई भी निर्देश नहीं मिल पाए हैं। आला अफसरों से जैसे ही निर्देश मिलेंगे वैसे ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आवेदन लेने के लिए केवल रायपुर तहसील में एक नायब तहसीलदार और 13 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन सभी को फिलहाल दूसरी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी की चुनौती भी दी, नहीं माने अफसर, वापस जो है दिल्ली आ गए। दरअसल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ हवाई अड्डे से वापस लौटा दिया। मुख्यमंत्री जो है वापस दिल्ली गए हैं। इधर आगे की रणनीति जो है तय होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 बजे के तकरीबन लखनऊ हवाई अड्डे पहुंचे। वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली तो फर्श पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं उन्होंने जूम ऐप के जरिए पत्रकारों से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे जब हवाई अड्डे से निकल रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कहा गया कि धारा 144 लगी है, इसलिए वे हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकल सकते। मैंने उनसे पूछा कि धारा 144 तो लखीमपुर में लगी है, लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर जाने में कैसे रोका जा सकता है? तो अधिकारियों ने कहा कि लखनऊ में भी धारा 144 लगी है। मैंने पूछा कि जब यहाँ धारा 144 लगी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कैसे हो गया? उसके बाद से अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन लोगों ने हवाई अड्डे से बाहर नहीं जाने दिया। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद अफसरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली जाने के लिए मनाया। उसके बाद से मुख्यमंत्री विशेष विमान से दिल्ली लौट गए।
स्कूलों में 60 दिन की छुट्टी का ऐलान हुआ है। सरकार ने दशहरा, दीपावली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश का ऐलान कर दिया है। छुट्टियों की लिस्ट भी जारी हो गई है। दरअसल बात करते हैं दशहरा अवकाश को जो है 13 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच, यानी कि कुल मिलाकर 4 दिनों का अवकाश आपको मिल सकेगा। साथ ही साथ दीपावली के लिए 2 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक, यानी कि कुल 5 दिनों का अवकाश मिलेगा। शीतकालीन के लिए 24 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक, यानी कि कुल 5 दिनों का अवकाश आपको मिलेगा। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में बात करें तो ये दिनांक 1 जून से जो है 1 मई से जो है 15 जून तक जो है कुल मिलाकर 46 दिन का होने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 60 दिन का अवकाश जो है शिक्षण संस्थानों को मिलने वाला है। बैक्टीरिया से बच्चे बीमार पाए जा रहे हैं। गरियाबंद में हेल्थ कैंप लगाया गया था। दरअसल हमने आपको पिछले दिन एक वीडियो दिखाया हुआ था, हालांकि वो ब्लर था, जिसमें आपको बताया गया था कि बच्चों को जो है अब बच्चे में कई प्रकार की जो फोड़े फुंसी है वो हो रहे थे। साथ ही साथ कई प्रकार की जो बीमारियां हैं इनमें फैल रही थी, जिसको लेकर के हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था। CMHO ने कहा कि सिरप से नहीं बल्कि गंदगी से ये जो बच्चे हैं बीमार पड़े हैं। कलेक्टर बोले 3 दिन में कंट्रोल नहीं तो बुलाएंगे एक्सपर्ट्स की टीम। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बच्चों की रहस्यमय बीमारी को डॉक्टरों ने बैक्टीरियल डिजीज बताया है। उनका कहना है कि साफ सफाई नहीं होने और गंदगी के चलते ये जो बच्चे हैं बीमार पड़ रहे हैं। CMHO ने कहा है कि बच्चे आयरन सिरप पीने से बीमार नहीं हुए हैं। जांच में पता चला है कि 7 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सिरप ही नहीं पी थी। वहीं कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर का कहना है कि अगर 3 दिन में बच्चों की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है तो स्किन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पर हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया था। नवापाड़ा पंचायत और उसके अंतर्गत आने वाले गांव में गुरुवार से बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। पंचायत क्षेत्र में तकरीबन 30 बच्चों के शरीर और मुंह पर अंदर जो है दाने निकल आए थे। जलन होने के साथ साथ बच्चों में बुखार के भी लक्षण दिखने लगे थे और 3 दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर हमारी टीम ने जो है खबर प्रकाशित किया था, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने DPM रीना और BMO गजेंद्र धू के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम के साथ पंचायत भवन में कैंप लगाया था। वित्त मंत्री बोले बघेल को कुर्सी की चिंता है। दरअसल रायपुर में निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनता की सेवा के लिए उनको पद मिला है, वह भगवान से पोजीशन बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माना महंगाई से लोग परेशान हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छत्तीसगढ़ प्रवास बीते दिन रहा। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को जनता की सेवा करने के लिए पद मिला है ये कहा, लेकिन वह अपनी पोजीशन को लेकर के चिंता कर रहे हैं। वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका पद बचा रहे। छत्तीसगढ़ के विधायक दिल्ली चले जाते हैं, फिर भी कुछ दिन वहां रुककर वापस लौट आते हैं। जनता ने उन्हें वोट काम करने के लिए दिया था, मगर यहां पद बचाने के काम किया जा रहा है। सीतारमण के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस ने सवाल किया था कि बेरोजगारों के रोजगार के अवसरों का क्या हुआ, तो इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे रोजगार पर सवाल पूछती है, मैं पूछती हूँ आपकी सरकार कहाँ है। सीतारमण ने रायपुर में माना स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। वह भारतीय जनता पार्टी की सेवा और समर्पण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मंगलवार को रायपुर पहुंची थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालते हुए एयरपोर्ट से उनका स्वागत किया। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुँचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेंगू के कारण को जांचने के लिए निकली टीम के साथ हमारी टीम भी पहुंची। डेंगू जांच टीम को घरों में ही लार्वा मिले। शहरी एजेंसियों ने कोरोना में पूरी ताकत झोंकी, डेंगू की अनदेखी की गई, इसलिए ये जो डेंगू की बीमारी है फैल रही है। दरअसल राजधानी में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 450 के पार हो गया है। प्रदेश में कई शहरों में डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। तब जाकर महामारी नियंत्रण विभाग ने राज्य के विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीम को यह जाँच करने के लिए फील्ड पर उतारा है कि आखिरकार डेंगू
कैसे फैला और चूक कहां से हो गई। 7 दिन की इस जांच की शुरुआत जो है सोमवार से राजधानी जो है रायपुर से हुई है। इधर बता दें टीम जो है सुबह 11 बजे निकली और तब शाम हमारी टीम ने विशेषज्ञों के साथ रही और जांच की टीम ने राजधानी में डेंगू फैलने के कुछ कारण ढूंढे, जिनमें सबसे प्रमुख यही था कि पूरा सिस्टम कोरोना जांच और नियंत्रण में लगा रहा और इस वजह से डेंगू की अनदेखी की गई। जांच टीम ने खोखोपारा इलाके के 100 घरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दस्तक दी और 200 से ज्यादा लोगों का रैपिड टेस्ट हुआ। जिन घरों में जांच हुए उनमें से आधा दर्जन में डेंगू के मच्छर के यानी कि एडीज लार्वा भी पाए गए। गरीबों का चावल खा गई है सरकार, पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बड़ा आरोप, कहा प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा दे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। बता दें प्रदेश की 13,000 राशन दुकानों के सामने प्रदर्शन करने की भी बात इन्होंने कह रखी है। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता लेकर के भूपेश सरकार को जमकर घेरा है। केदार कश्यप ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को देखते हुए देश की गरीब जनता को चावल दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में मोदी जी का ये दिया हुआ चावल अब तक जनता तक नहीं पहुंच पाया है। इधर बता दें क्योंकि चावल को भूपेश सरकार खा गई है, इसलिए कांग्रेस ने जो चावल की हेराफेरी की है उसे लेकर पूरे प्रदेश भर में असंतोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया है। भाजपा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से मांग कर रही है कि सरकार अब प्रति क्विंटल के हिसाब से जनता को पैसे दे। यहाँ पर केदार कश्यप ने यह भी कहा कि प्रदेश के अगर ये सरकार जो है इन चावल को नहीं लौटाती है जनता को तो यहाँ पर 13,000 छत्तीसगढ़ के पूरे 13,000 राशन दुकानों के सामने प्रदर्शन करने की भी बात इन्होंने कह रखी है। नवरात्र को लेकर के 23 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी हुई है। मां दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। पंडालों में 8 फीट की मूर्तियां ही स्थापित हो सकेंगी। प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। दरअसल कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए इस शारदीय नवरात्र में भी मां दंतेश्वरी मंदिर के पट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। पद यात्रियों के आने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। यह दूसरा साल और चौथा नवरात्र होगा जिसमें आस्था के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। इधर बता दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी ने भक्तों के लिए मंदिर बंद होने को लेकर पड़ोसी जिलों के कलेक्टर को भी पत्र लिख करके प्रचार प्रसार के लिए सहयोग मांगा है। नवरात्र के दौरान स्थानीय चैनल या फिर एलईडी वॉल और स्क्रीन साथ ही साथ दंतेवाड़ा के अधिकृत वेबसाइट यूट्यूब फेसबुक लिंक के माध्यम से माई जी का जो है लाइव दर्शन कराया जाएगा। वहीं प्रशासन ने मूर्ति स्थापना से लेकर के विसर्जन तक कुल 23 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी कर दी है। दोस्तों अंतिम बड़ी खबर है, उच्च शिक्षा का ये हाल है कि 13 सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 130 पद खाली है। गुंडरदेही को छोड़कर बाकी कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे है। अतिथि व्याख्याताओं की भी भर्ती नहीं हो पा रही है। दरअसल बात करते हैं ये जो खबर है फिलहाल बालोद जिले से आ रही है। जिले के 13 सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के दौर व अधूरी तैयारियों के बीच 5 अक्टूबर से स्टूडेंट्स की ऑफलाइन व ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन सहायक प्रोफेसरों के 130 पद अब तक खाली है। जो रेगुलर प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर के जो है अब कार्यरत है, ये एडमिशन की प्रक्रिया में ऐसे व्यस्त है। दरअसल बात करते हैं ऐसे में पढ़ाई प्रभावित होगी। प्राचार्यों का दावा है कि ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और पढ़ाई होगी, लेकिन पिछले साल नेटवर्क की समस्या की वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई थी। आज की खबरों का सिलसिला बस इतना तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से मैं आप तक रोजाना पहुंचा सके।